नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करने वाले हैं अतिक्रमण के ऊपर। नगर के महाराणा प्रताप चौक के चोरगलिया रोड पर एक अवैध मकान निर्माण का कार्य लगातार जारी है। खबर छपने के बाद तहसीलदार सितारगंज पूजा शर्मा के रोकने के बाद भी ये काम नहीं रुक पा रहा है। आपको बता दें कि नगर के महाराणा प्रताप चौक के चोरगलिया रोड पर एक रजिस्ट्री यानी कि रजिस्टर्ड खरीदे हुए आम रास्ते और सरकारी भूमि पर एक अवैध मकान निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि मकान के अगले हिस्से पर एक आम रास्ता मोहल्ले की ओर जाता है, जो दूसरे भूस्वामी के द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है और 35 फुट चौड़ा प्लाट खरीदकर यहाँ पर आम रास्ता बनाया गया था और अब आगे का रास्ता लगभग 12 से 13 फुट चौड़ा बचा हुआ है। बाकी रास्ते पर अवैध निर्माण का अतिक्रमण किया जा रहा है। जब इस मामले में तहसीलदार सितारगंज पूजा शर्मा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया गया है। अगर कोई जबरदस्ती अवैध मकान का निर्माण कर रहा है तो वो पूरी तरह से अवैध रहेगा, जिसे तुरंत रोकने के लिए उसके प्रयास किए जाएंगे। लेकिन रोकने के बावजूद वहां पर निर्माण कार्य चालू है, लगातार निर्माण कार्य चल रहा है और जो निर्माण करवा रहे हैं वो मनमानी करते नजर आ रहे हैं और जो प्लॉट का सीमांकन कराया गया है उसको लेकर भी विवाद है यहाँ पर। वहीं उनके द्वारा बताया गया है कि अपने अधिकारियों को अवैध मकान निर्माण करने की रिपोर्ट भेजी जा रही है और आम रास्ते और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा तहसीलदार का कहना है। लेकिन वो कह तो रही है, लेकिन यहाँ पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकारी भूमि पर ये जो अवैध तरीके से मकान का निर्माण करवाया जा रहा है उसको कैसे रोका जाएगा, कैसे बंद किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अवैध निर्माण जो है वो चलता ही जा रहा है। तहसीलदार के कहने पर भी वहां पर कोई रोक रखाव नहीं हुआ है। इसी पर आज हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू जी जुड़ चुके हैं, जो कि स्टेट हेड है उत्तराखंड से। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्या पूरा मामला है, क्योंकि तहसीलदार ने जब कह दिया है कि अवैध तरीके से निर्माण नहीं होगा तो वहां पर निर्माण कार्य क्यों चालू है? बिल्कुल स्नेहा, मैं आपको बता दूं, हमने पहले अपने चैनल के माध्यम से खबर को दिखाया भी था, उठाया भी था मुद्दे को, और फिर दोबारा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्नेहा आपको बताऊं कि जो ये मकान भूमिधर जो है जिसकी जगह है वो जो है अवैध निर्माण कर रहा, सरकारी भूमि पे अवैध निर्माण कर रहा। तो कहीं ना कहीं लगता ये है कि जो अधिकारी हैं उनके कहने का भी असर इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अधिकारी जो है सख्त तरीके से कार्रवाई नहीं करे। अगर सख्त तरीके से कार्रवाई करें तो जो ये अवैध निर्माण है ये रुक सकता है। तो कहीं ना कहीं जो स्नेहा इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। जी स्नेहा, बिल्कुल अधिकारी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं और बात यहाँ पर ये निकल रही है कि जो तहसीलदार हैं, अगर उन्होंने एक बार निर्देश दे दिया कि अवैध तरीके से यहाँ निर्माण हो रहा है तो फिर ऐसा कैसा संरक्षण है यहाँ पर, कि फिर क्या मसला है कि यहाँ पर जो मकान का निर्माण कर रहे हैं वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, वो अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, अधिकारी की नहीं सुन रहे हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं कि कुछ बड़ा संरक्षण हो उनके पास? बिल्कुल स्नेहा, अगर बड़ा संरक्षण नहीं होगा तभी तो जो है ये अवैध निर्माण चल रहा है। और हालांकि मैं आपको बताऊं, हम लगातार इस खबर के लिए बाइट करने के लिए तहसीलदार से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन तहसीलदार ने बाइट नहीं दी। बोले फोन पे बाइट लो। देखो बाइट जल के होती है, लेकिन जो सरकारी अधिकारी है, तहसीलदार है, उसने इतना नहीं मुनासिब समझा कि मैं मिलकर अपना पक्ष रखूं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है तहसीलदार की कहीं ना कहीं मिली भगत इसमें साफ दिखाई दे रही है। जिसमें आप बिल्कुल, अगर तहसीलदार इस पर बोलने के लिए राजी नहीं हुई, वो बाइट नहीं दे पाई, तो हम समझ सकते हैं कि तहसीलदार इस पर एक्शन नहीं लेना चाहती हैं या फिर तहसीलदार उनकी पक्षधारी करती नजर आ रही हैं, जो अतिक्रमण कर लिए हैं और जो अवैध निर्माण कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक भारद्वाज जी, जो कि संवाददाता हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि तहसीलदार की जब यहाँ पर बात आ रही है, सितारगंज की जो तहसीलदार है उनका कहना है कि अवैध निर्माण नहीं होगा, अतिक्रमण होगा तो उसको हटाया जाएगा।
उन्होंने बोला भी, लेकिन यहाँ पर मनमानी करते हुए जो निर्माण कर रहे हैं वो मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। निर्माण कार्य जारी है, तहसीलदार के निर्देश देने पर भी निर्माण कार्य जारी है और सरकारी जमीन पर अगर कब्जा किया गया है, इतने धड़ल्ले से अगर कब्जा किया गया है, इतना कॉन्फिडेंट कोई कैसे हो सकता है? क्या ऐसी कोई खबर सामने आई है उसमें ये पता लगा हो कि जो अवैध निर्माण कर रहे हैं, अतिक्रमण किए हैं, उनके ऊपर किसी का हाथ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार ये मामला 10-12 दिन से लगातार चल रहा है। देश न्यूज की जो सितारगंज में टीम है खबर कवरेज करने 10 दिन पूर्व गई थी। उसके बाद जो है प्रशासन ने जो यहाँ पे तहसीलदार महोदय हैं, इन्होंने पहले तो ये कहा था कि ये सरकारी भूमि है ही नहीं। उसके बाद दूसरे दिन जो है इनसे देश न्यूज की टीम ने दोबारा बात की, लेकिन इन्होंने उसके बाद कहा कि ये सरकारी भूमि है, उसको तोड़वा दिया। उसके तीसरे दिन के बाद उसमें निर्माण जो है दोबारा से चालू करवा दिया। सिर्फ तहसीलदार साहब से दोबारा से देश की टीम ने बात करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कोई जो है स्पष्ट जवाब नहीं दिया है और इस मामले में जो है प्रशासन का कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि प्रशासन की मिली भगत है और सारे अधिकारी जो है इसमें मिले हुए हैं और लगातार जो है ये जो मामला जो है लगातार आज 10 दिन हो गए और जो है बड़ा सुर्खियों में सितारगंज विधानसभा में ये मामला जो है छाया हुआ है। इसमें जो है सितारगंज के जो राजस्व जो पटवारी हैं उनसे भी वार्ता हुई थी, लेकिन वो भी जो है इस मामले में जो है कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तहसीलदार, जैसे भूपेंद्र जी आपने बताया कि तहसीलदार जो है वो स्पष्ट तरीके से बात रखने को तैयार नहीं है, वो बाइट देने को भी तैयार नहीं है, तो हम इससे क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मीडिया के सामने कुछ सवालों के अगर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी, तो कुछ न कुछ यहाँ पर उनकी खिचड़ी पकती हुई दिख रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी भूपेंद्र जी की अगर तहसीलदार ने बाइट नहीं दी है तो उसके बाद उनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया रही क्या? जो निर्माण कार्य चल रहा है उस पर उन्होंने की रोक लगाई या फिर उन्होंने जाकर वहां पर निरीक्षण किया, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उनके सामने आई? बिल्कुल श्रेया, आपको बता दूं प्रतिक्रिया तो क्या सामने आएगी, खाना पूर्ति जरूर हुई है, क्योंकि हमने लगातार मैंने खुद 3 दिन लगातार कम से कम काफी फोन किए, लेकिन उन्होंने किसी फोन का जवाब नहीं दिया और ना ही फोन उठाया। और जब भी फोन उठाया तो मैं मीटिंग में बिजी हूँ, तो मतलब जो जिम्मेदार अधिकारी है वो उस अपने संज्ञान में उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लेना चाह रहा, तो कहीं ना कहीं स्नेहा ये बहुत बड़ी मिली भगत के साथ जो है ये शायद को मिल रही है अतिक्रमण करने वाले को, तभी जो है ये अतिक्रमण कर रहा है। जी श्रेया। ठीक है भूपेंद्र जी, हमारे साथ पंकज गहतोड़ी जी जुड़ चुके हैं जो कि सभासद हैं। पंकज गहतोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद जी। पंकज जी, एक मामला सामने आया है सितारगंज से, जहां पर सरकारी भूमि पर कब्जा देखा गया है, अतिक्रमण देखा गया है और वहां पर निर्माण कार्य जारी है। हालांकि तहसीलदार का कहना है कि उन्होंने आदेशित कर दिया है, एक बार निर्माण चल रहा था तो उन्होंने तोड़वा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो निर्माण वापस से चालू हो गया। अधिकारियों की यहाँ बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है और ये आपके ही वार्ड का मामला है। देखिए, मुझे इसमें ज्यादा जानकारी तो नहीं है, फिलहाल जो जितनी जानकारी मुझे है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरी उनसे बात हुई थी तो उनका कहना ये है कि मेरी उनकी 1000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज भी है और उसी में वो निर्माण करवा रहे हैं। लेकिन नहीं, सरकारी भूमि पर उनका अतिक्रमण है। तो मैम ये तो माननीय राजस्व विभाग देखेगा ना, डीएम साहब देखेंगे, तहसीलदार साहब देखेंगे। अब इसको हम इसमें और कोई चीज क्या कर सकता है? नहीं, इस पे सरकार अगर अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा सामने आना पड़ेगा ना। नहीं, सामने हम तो मैं गया था मौके पे, तो उनका कहना ये है, उन्होंने अपनी रजिस्ट्री दिखाई ना, 1000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री दिखाई। उनका कहना ये मेरी 25 बाई 40 की मेरी रजिस्ट्री है, अपने रजिस्ट्री वाले टुकड़े में जो है निर्माण कर रहा हूँ। यानी कि रजिस्ट्री उनकी है, उनकी पूरी जमीन है, वो सरकारी भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, उनका कहना यही है। उनका कहना यही है, लेकिन यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है और साफ तौर पर यहाँ पर कुछ दस्तावेज भी ऐसे सामने निकल के आए हैं जिसमें बताया गया है कि ये सरकारी भूमि पर कब्जा है और जो लोग हैं वहां पर वो भी यही कह रहे हैं। तो यानी कि लोग फिर झूठे हैं और इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री बनवा के रखी है क्या? ये जानकारी तो ऐसा ना, ये चीज मैं नहीं कह सकता, ये तो राजस्व का काम है, वो देखें, आगे जांच करें, देखें, हम इस चीज को नहीं कह सकते ना।
लेकिन आप वहां पर सभासद के रूप में है ना, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपकी भी तो थोड़ी जिम्मेदारी रहेगी इसमें। नहीं, जिम्मेदारी है, मैं कहता हूँ जिम्मेदारी है। अगर वो अतिक्रमण कर रहे हैं तो भाई ठीक है, तो मैं वही तो आपसे चाह रही हूँ कि अगर जिम्मेदारी है तो आप बताइए क्या करेंगे। नहीं, अगर ऐसा होगा कि अतिक्रमण कर रहे होंगे तो भाई सब तहसीलदार साहब से और माननीय एसडीएम साहब से के सामने विषय रख के उनसे बात की जाएगी, भाई अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं करके। बिल्कुल बात की जाएगी, या फिर बात आप करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पर सरकारी जमीन की है तो इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा ना पंकज जी। नहीं, बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बात तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, जो सामने आपके रजिस्ट्री दिखा रहे हैं तो अधिकारियों के साथ आप जाइए, क्योंकि देखिए सरकार की बात है तो आपको सामने तो आना पड़ेगा। आप एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं और जिम्मेदार हैं आप भी, तो आपको सामने आना पड़ेगा और जो आपको रजिस्ट्री के वो कागजात दिखा रहे हैं उनको लेकर जाइए और स्पष्ट तरीके से बात करिए। नहीं, जाया जाएगा, बिल्कुल जाया जाएगा। जब अधिकारी बुलाएंगे तो हम भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप अपने आगे से नहीं जा सकते क्या? अधिकारी तहसीलदार तो कह ही रहे, तहसीलदार तो सामने आने को तैयार ही नहीं है मीडिया के। जब ये चीज तो राजस्व बताएगा तो राजस्व विभाग बताएगा ना। बिल्कुल, आप जाके एटलीस्ट पूछ तो सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा मामला चल रहा है, मैं इसको जानना चाहता हूँ, मैं सभासद हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मसला है। मैंने तो जिसके पास जिसकी जमीन है उससे मेरी बात हुई, उसका कहना यह है कि मेरी रजिस्ट्री वाली जमीन है, मैं जो भी निर्माण करा रहा हूँ अपनी रजिस्ट्री वाली जमीन में करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप पंकज जी, क्योंकि आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं तो आपको इस पर आगे आना पड़ेगा। अरे मैडम, आऊंगा, कह तो रहा हूँ, कुछ बना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन जब वो खुद रजिस्ट्री अपनी जो निर्माण हो रहा है उसकी रजिस्टर्ड जमीन में हो रहा है तो उसके लिए क्या करूँ जाके बताइए आप। वो कह रहे रजिस्टर्ड है लेकिन वो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, तो इसकी जांच तो आप करवा सकते हैं। अधिकारियों को सिर्फ कह दीजिए कि जांच जाके करें और स्पष्ट हो जाए कि उनकी जमीन है या फिर ये अतिक्रमण कर रहे हैं। बस इतना मेरा कहना है आपसे। मैं एक बार इस विषय में तहसीलदार साहब से बात कर लूंगा। बिल्कुल। नहीं, लेकिन ये चीज तो माननीय तहसीलदार और एसडीएम साहब बताएंगे ना, कि पटवारी जी बताएंगे। बिल्कुल वो बताएंगे, मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल वो बताएंगे। सरकारी भूमि की बात है, सरकार की बात है। क्या हो सकता है कि तहसीलदार उसमें मिली भगत हो, तहसीलदार की हो सकता है, पटवारी की मिली भगत हो। तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप एक बार जाके क्लियरेंस तो मांग सकते हैं अधिकारियों से कि मैं उस वार्ड का हूँ और मुझे थोड़ा इसकी जानकारी चाहिए। बस मैं इतनी सी बात आपको कह रही हूँ पंकज जी। कोई नहीं, हम जाकर एक बार मिल लेंगे, एसडीएम साहब से मिल लेंगे, तहसीलदार साहब से मिल लेंगे। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद रहेगी कि आप अपनी बातों पर खरे उतरेंगे। ठीक है भूपेन जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी पंकज जी जुड़े हुए थे उनका कहना है कि जो निर्माण कर रहे हैं मकान का, वो उनके पास रजिस्ट्री है कि वो पूरी भूमि, वो पूरी जमीन उनकी ही है। तो फिर हम यहाँ पर मामला पूरा उलझा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं, जैसे कि मेरी तहसीलदार से पहले बात हुई थी तो उन्होंने पहले बताया था कि उनकी भूमि है। अगर उनकी भूमि थी तो जो राजस्व विभाग है वो क्यों गया वहां पे और क्यों तोड़फोड़ की, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकारी भूमि थी तभी तो तोड़फोड़ की विभाग ने, और उसके बाद फिर दोबारा निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं श्रेया जो मामला जो है, क्योंकि अगर ये मकान बनता है तो यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनको जो गली है, गली तंग हो जाएगी, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये तो सभासद जी को चाहिए कि क्योंकि गली तंग होगी तो जाहिर सी बात है जनता इनसे ही बोलेगी। तो कहीं ना कहीं स्नेहा, आपको बता दूं कि जो अधिकारी है वो इसको अपने संज्ञान में नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनकी जेबें जो है गर्म हो चुकी हैं। जी स्नेहा, बिल्कुल, यहाँ पे अधिकारियों की स्पष्ट तौर पर मिली भगत नजर आ रही है। जैसा कि आपने बताया कि राजस्व विभाग की टीम गई, वहां पर तोड़फोड़ हुई, अब उसके बाद तहसीलदार का कहना है कि उन्हीं की जमीन है, यानी कि तहसीलदार खुद ही स्पष्ट नहीं, इसीलिए तो मीडिया के सामने नहीं आ रहे और मीडिया के सामने आके जवाब नहीं दे रही। यही एक मुख्य हम इसमें बिंदु निकाल सकते हैं कि जो तहसीलदार हैं वो कह रही हैं कि जो निर्माण कर रहे हैं उन्हीं की जमीन है। एक तरफ वो कह रही है उन्हीं की जमीन है, एक तरफ राजस्व विभाग जाके तोड़फोड़ मचा रहा है। तो यहाँ पर अधिकारी स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? साथ ही साथ
पंकज जी हमारे साथ जो जुड़े थे, उनका कहना है कि वो एक बार फिर से इस मामले को तहसीलदार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज जानना चाहती हूँ दीपक भारद्वाज जी आपसे। जैसा ये मामला सामने आया है और इसमें राजस्व विभाग ने तोड़फोड़ मचाई है, तहसीलदार कह रही हैं कि ये अतिक्रमण हुआ है तो उस पर निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा, निर्माण कार्य तो जारी है वहां पर। अब यहाँ पर मामला ये है कि अधिकारी जो हैं उनके अंडर में ये सारा मामला है और अधिकारी चाहें तो इस मामले को दबा दें और वास्तव में अगर उनके पास जमीन उतनी नहीं होगी और उनके नाम की रजिस्ट्री कर दे, यहाँ पर मामला दब भी सकता है। इसको उजागर कैसे किया जाएगा, यानी कि जो अधिकारी को ही अपने कब्जे में ले लेगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार ये मामला जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 10-12 दिन से मामला ये जो है चल रहा है। लगातार अधिकारियों से बात हो रही है। आज जो है अभी आज सुबह ही इसमें जो है यहाँ के जो है कानून को साहब है, उनसे हमारी जो है फोन पे वार्ता हुई थी, तो उन्होंने ये बताया है कि जो है हमने नोटिस इसमें जारी कर दिए हैं और नोटिस जो है तहसीलदार महोदय को दे दिए हैं। बहुत जल्द जो है इसमें जो है अगर भूमि सरकारी है तो सरकार को दी जाएगी और अगर सरकारी नहीं है तो वो अपना जो है वहाँ पे निर्माण करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अधिकारियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है तो ये मामला पूरा उलझा हुआ है और मामला उलझा है सरकार और एक व्यक्ति के बीच में। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति ने अधिकारियों को खरीद लिया है तो फिर यहाँ पर कोई कार्रवाई होना पॉसिबल ही नहीं है। तहसीलदार को एक पक्ष की ना देखते हुए यहाँ पर जांच करनी चाहिए, जो भी संबंधित अधिकारी है यहाँ पर उनको जांच करनी चाहिए और स्पष्ट तौर पर जो सही है और जो गलत है वहां पर स्पष्टीकरण करके और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी भूमि पर कब्जा अगर आज कर लेंगे कभी न कभी तो उजागर ये होगा मामला, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी होंगे, वो भी देख रहे होंगे कि सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ है। और वहां पर यह भी हो सकता है भूपेंद्र जी कि लोगों को डरा कर और धमका कर वहां पर बोलने से भी मना कर दिया जाए कि आप बोलेंगे नहीं मीडिया के सामने। बाकी जो लोग हैं वो बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपको बता दूं राजनीतिक भी दबाव है, यानी क्या कह सकते हैं कि शासन और प्रशासन, ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ही जो ये भूमि धारक है इसने जो है दोनों ही विभाग मतलब शासन और प्रशासन दोनों ही अपनी जेब में डाल रखे हैं, तभी जो है इसको कोई खौफ नहीं है। जी स्नेहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई जल्द हो सकती है, क्योंकि जब अधिकारी लिप्त नजर आते हैं तो मुश्किल हो जाता है मामले को कह सकते हैं एक तरीके से मामले को जो उलझा हुआ मामला रहता है उसको सुलझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मामला तो उलझा हुआ है और उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भूपेंद्र जी मैं जानना चाहूंगी कि और इससे जो संबंधित अधिकारी हैं उनका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल मैं आपको बताऊं स्नेहा, जो यहाँ पे एसडीएम है वो उनकी नई नियुक्ति हुई है, तो मैं उनसे मिलने मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ रविंद्र जोवांठा जी जुड़ चुके हैं। चलिए माफी चाहूंगी, हमारे साथ पूजा जी जुड़ चुकी हैं, पूजा शर्मा जी जो कि तहसीलदार है। पूजा शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। पूजा शर्मा जी, पूजा शर्मा जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? पूजा शर्मा जी फोन उठा के साइड में रख दी है। पूजा शर्मा जी आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? पूजा शर्मा जी को मेरी आवाज बेहतरीन तरीके से पहुंच रही है, लेकिन उसके बावजूद वो जवाब देने को तैयार नहीं है। पूजा शर्मा जी आवाज सुन पा रही हैं? ठीक है, वापस से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी, यहाँ पर पूजा शर्मा जी बोलने को तैयार नहीं है, फोन उठा के, और वो शांति से फोन रख चुकी है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर वो एक जवाब में 100 सवालों के बीच उलझ जाएंगी। बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं मैंने कई बार इनको संपर्क करने की कोशिश की ताकि जो है हम अधिकारी का वर्जन भी ले सकें, क्योंकि अधिकारी जो बोलता है वो स्पष्ट तौर पे बोलता है, लेकिन यहाँ अधिकारी बोलने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो एसडीएम साहब आए वो नए आए हैं, उनको मामले से अवगत कराया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी स्नेहा कि जो एसडीएम नए आए हैं
वो इस मामले को कितनी जल्दी संज्ञान में लेते हैं और कितनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। क्योंकि पूजा शर्मा जी को, जो तहसीलदार हैं, उनको तो हमने कई बार अवगत करवाया भी है, उन्होंने खाना पूर्ति की भी है, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो देखने वाला विषय यही होगा स्नेहा कि एसडीएम साहब इस पे कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं। जी स्नेहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि पूजा शर्मा जी को हमने कॉल किया और बात करने की कोशिश की तो उनका रवैया जो है सामने दिख ही गया, क्योंकि आवाज़ तो उनको स्पष्ट पहुंच रही थी और उनकी आवाज़ भी हमारे तक अच्छे से आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो अगर जवाब देने को तैयार नहीं है और दोबारा मुझे नहीं लगता वो कनेक्ट होंगी, और कनेक्ट भी होंगी तो उनका जवाब हम सुन लेंगे कि किस तरीके से वो जवाब दे रही हैं। भूपेंद्र जी, मैं एसडीएम जो हैं, क्योंकि आपने कहा कि वो अभी नए नए वहां पर नियुक्त हुए हैं, तो उनको भी इस मामले के बारे में पता होगा? बिल्कुल मैंने खुद जाके उनको जानकारी दी है इस मामले के बारे में, लेकिन अब तक लगभग ये 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अधिकारी हैं, अधिकारी कार्रवाई करेंगे। अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फरियादी किसके पास फरियाद लेके जाएगा। तो विषय यही है कि स्नेहा, इसमें जो नए एसडीएम है वो कितनी जल्दी इस पे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो तहसीलदार है वो इस पे कोई कार्रवाई कर पाएंगी। जी स्नेहा, बिल्कुल आपने सही कहा, कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि बात सरकारी भूमि की है, सरकारी जमीन की है और इस पर अतिक्रमण हो रहा है, तो सरकारी अफसरों को ही सामने आना पड़ेगा और इस पर कार्रवाई करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है और इस पर कार्रवाई करना पड़ेगा। और हम लगातार इस पर बने रहेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम इस खबर को दिखाते रहेंगे और कार्रवाई होने के बाद भी हम इसको दिखाएंगे और दर्शकों तक ये पूरा मामला ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम सितारगंज की बात कर रहे थे, दरअसल वहां पर सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ रखा है, अवैध तरीके से मकान बनाया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अधिकारी कह सकते हैं अधिकारियों का रवैया मिली भगत वाला देखने को मिल रहा है और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अब क्योंकि मामला मीडिया के संज्ञान में आ चुका है और मीडिया के जरिए लोगों तक भी ये मामला पहुंच चुका है, तो अब देखना होगा कि अधिकारी किस तरीके से इस मामले को लेते हैं और आगे की कार्रवाई कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखती रहिए देश न्यूज। नमस्कार।